हेलो एवरीवन, मैं हूं बलराम और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 2 द इंडियन डेजर्ट के बारे में। भारतीय प्रायद्वीपीय महाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है भारतीय मरुस्थल यानी कि द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, ये मेनली अरावली माउंटेन रेंज के पश्चिम भाग में स्थित है। इसे अच्छे से समझने के लिए एक आउटलाइन मैप ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आप भी इस प्रकार एक आउटलाइन मैप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह एक आउटलाइन मैप आप भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो इस तरह एक आउटलाइन मैप आप भी ड्रॉ करें। ये एक आउटलाइन मैप है। ठीक है, अगर डायरेक्शन दिखाते नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, इनकी भारतीय प्रायद्वीप जो है इसका उत्तरी और पश्चिमोत्तर भाग में इंडियन डेजर्ट है। ठीक है, मेनली राजस्थान स्टेट में, जैसे कि ये है राजस्थान, इस एरिया में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। इसके अलावा ग्रेट इंडियन डेजर्ट का जो पार्ट है वो पंजाब के पश्चिम भाग में है। ठीक है, इन सब जगहों में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। तो ये है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थर डेजर्ट। ठीक है, थर डेजर्ट। भारतीय मरुस्थल यानी कि इंडियन डेजर्ट एक अंडुलेटिंग प्लेन है, यानी कि एक उबड़ खबड़ समतल भूमि है। और भारतीय मरुस्थल का जो टेम्परेचर है वो दिन में बहुत ज़्यादा होती है और रात में कम हो जाती है, यानी कि दिन और रात में टेम्परेचर का जो इंटरवल है बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इस एरिया में बारिश का मात्रा बहुत ही कम है, सालाना 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो डेंसली फॉरेस्ट नहीं है और यहाँ पे कैक्टस, इस तरह कुछ छोटे छोटे पेड़ झोप झाड़ देखने को मिलता है। ठीक है, और इस एरिया में जो मुख्य नदी है वो है लूनी। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि ये जो एक मुख्य नदी है वो है लूनी। ठीक है, लूनी रिवर। तो इस एरिया का प्रधान विशेषता ये है, एक ये अंडुलेटिंग प्लेन है, यानी कि उबड़ खबड़ समतल भूभाग है। इसके अलावा इस एरिया में बारिश की मात्रा कम होता है, यानी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। इसके अलावा ये जो एरिया है ये एरिया बालू यानी कि सैंड से बना हुआ है। ठीक है, और इस एरिया में डीपली फॉरेस्ट या डेन फॉरेस्ट नहीं होते हैं क्योंकि बारिश के कमी के कारण। यहाँ पे कुछ विशेष रूप से जो कैक्टस टाइप का झोप झाड़ है, सर्ब्स है, ये देखने को मिलता है। इस एरिया का जो मुख्य नदी है वो लूनी, जो बारिश के समय पानी इसमें ज़्यादा होती है, गर्मी के समय वो सूख जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो मुख्य विशेषताएं हैं डेजर्ट रीजन का। ठीक है, इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इससे रिलेटेड जो है मैप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकेट एंड लेबल थर्ड डेजर्ट। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी मेंशन करना होगा, ये पे जो है ये अरावली माउंटेन रेंज है और अरावली माउंटेन रेंज, अरावली माउंटेन रेंज। ठीक है, अरावली माउंटेन रेंज के पश्चिम भाग में है। ठीक है, ये थर्ड डेजर्ट का लोकेशन। इसमें एक और विशेषताएं हैं, बारखांस। ठीक है, बारखांस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बारखांस मरुस्थल में विंड इरोशन और विंड के डिपोजिशंस के वजह से एक प्रकार के जो लैंडफॉर्म्स बनता है जिसे ड्यून्स कहा जाता है, यानी कि मरुस्थल में रेती का टीला जिसका शेप क्रिसेंट शेप होता है, यानी कि अर्धचंद्राकार होता है, उसे हम बारखांस नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि आप मान के चले ये एक अंडुलेटिंग प्लेन है। ठीक है, और इस तरफ से हवा का दिशा है। ठीक है, तो इस एरिया में इस प्रकार क्रिसेंट शेप जो टीला बनता है। ठीक है, क्रिसेंट शेप रेती के टीला जो है इसे बारखांस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बारखांस। और ये शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, ये क्या होता है, हवा के साथ साथ वो शिफ्ट करते हैं, यानी कि एक जगह में कोई फिक्स नहीं रहता है, आज यहाँ पे 2 दिन बाद कहीं और, इस प्रकार से वो शिफ्टिंग करते हैं। क्रिसेंट शेप्ड जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स है उसे बारखांस नाम से जाना जाता है, जो कि जैसलमेर, इन सब जगहों में बारखांस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था इंडियन डेजर्ट के बारे में। और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह आप लिखेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर टू दी पॉइंट किस तरह लिखना है आइए हम आपको बताते हैं। The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. This region receives very low rainfall below 150 mm per year.
It has arid climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only large river in this region. Barkhan's crescent-shaped dunes cover large areas, but longitudinal dunes became more prominent near the Indo-Pakistan boundary. तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।